हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल के वीडियो में सेल वॉल के बारे में स्टडी किया और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। तो सेल वॉल जैसे आपको बताया था, प्लांट सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हमने सेल वॉल कहा। सेल वॉल अगर प्लांट सेल में किससे बनी होती है तो आप कहोगे सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल के अलावा सेल वॉल आपको बैक्टीरिया में मिलती है, साथ में ही ये आपको फंजाई में भी मिलती है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम्स के बारे में बताया था कि क्रोमोजोम क्या होता है, तो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का रोल किस में होता है, तो आपको कल बताया गया था कि भी न्यूक्लियस जो आपको रिप्रोडक्शन जब होने वाला होता है तो सेल डिवाइड करता है, तो उस टाइम ये जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवीजन भी होती है। फिर आपको बताया गया था कि भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और क्या क्या अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, उनके अंदर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। और इसके अंदर ये सब आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइटोप्लाज्म के बारे में। तो पहले समझते हैं साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो मान लो ये कोई सेल है, ये मान लो कोई सेल है, सेल के बीच में मान लो न्यूक्लियस है। जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको आपको कह दिया था मैंने, ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो भी कुछ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। दोनों में फ़र्क है। साइटोप्लाज्म क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो लिक्विड जो भी प्रेजेंट रहेगा, फ्लूइड। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म की बात किया जाए तो क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है वो सब प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी है, हम वर्ड टू वर्ड इसको स्टार्ट करेंगे। When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human chick cells, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. ये चैप्टर के शुरू में दो एक्टिविटीज़ की गई थी। इसके अंदर एक ओनियन पील लिया गया था और ह्यूमन सेल को लिया गया था। उसके अंदर बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन खाली दिखाई दिया था जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड था। इसी रीजन को हमने कहा था साइटोप्लाज्म। ये जो रीजन होता है वो स्टेन भी बहुत कम लेता है। तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट है वो जाएगा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं सेल के, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज वर्ड जो है आपका ऑर्गन से आया है, जैसे कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हैं, ऐसे ही सेल जो होता है इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है, इसको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। हर एक जो ऑर्गेनेली होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका रेस्पिरेशन के लिए बनेगा, वो आखिर में एटीपी बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में, जैसे वो आपको फोटोसिंथेसिस करके देगा। तो हर एक जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन के द्वारा उसके एनक्लोज होते हैं। लेकिन अब वही बात आएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर, जैसे कल हम न्यूक्लियस में पढ़ा था कि भाई जो न्यूक्लियस भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो विदाउट किसी मेम्ब्रेन के पड़ा हुआ है बीच में, इसको कहा था न्यूक्लियोइड। ऐसे ही जो ऑर्गेनेलीज हैं
इनके भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज सब एब्सेंट रहेंगे, मेम्ब्रेन लेस हैं सभी। ऑन द अदर हैंड अब यूकैरियोट्स की बात करें तो क्या होगा, जो भी ऑर्गेनेलिज हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। जो भी आपके सेल ऑर्गेनेलिज हैं उसके चारों ओर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन मिलेगी। अभी इसका क्या मतलब है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं है, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। जैसे कि आपको पता है वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस बाहर तो रहेंगे नॉन लिविंग, और अगर किसी होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो वो रहेंगे लिविंग। वायरस क्या होता है, उसके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हैंस नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्योंकि उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो उसके अंदर लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम है। वो लाइव तभी रहता है जब किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तब वो अपना लाइफ का एग्जिस्टेंस शो करता है। तो ऐसे ही क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर हर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो और प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और यही है आपका डिफरेंस दोनों में। अब आपके अगले पेज के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस ये आ सकता है। तो साइज़ की बात करें तो सबसे पहले जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक सेल का लार्ज होता है। कितना स्मॉल होता है, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज। यूकैरियोटिक सेल का साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। अगला देखिए जो ब्लैंक दिया हुआ है, इसको अब भरते चलेंगे। सेकंड है न्यूक्लियर रीजन ब्लैंक एंड नोन एज। जैसे हमें पता है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हमने जब न्यूक्लियर रीजन को बताया था कि भाई उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बीच में ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो हम कहेंगे न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है। अगला इस साइड देखो भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही बात है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्रोमोजोम, जो आपको कल बताया था कि भाई डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोजोम बन जाते हैं, तो क्रोमोजोम इसमें सिंगल होता है। यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1 होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभी बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट नहीं होते। इसके अंदर कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। अब अगला हम कल करेंगे सेल ऑर्गेनेलिज। अब अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आप आज के इस वीडियो के लिए यहाँ तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं।